मेरे शाइनिंग स्टार्स, एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं कोरल पब्लिशर्स द्वारा स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2 में पाठ 13। और हमारे पाठ का आज हम सीखने जा रहे हैं। पाठ 13 में हम क्या सीखेंगे बच्चों? पाठ 13 में हम सीखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों का हिंदी व्याकरण में बहुत महत्व है और बच्चों ये आपको याद भी करने होंगे। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। एक ही अर्थ बताने वाले शब्द परस्पर पर्यायवाची कहलाते हैं। यद्यपि किसी भी शब्द के अर्थ पूरी तरह से समान नहीं होते, किंतु कुछ कुछ मिलते जुलते शब्द ही पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ हम कुछ शब्दों के पर्यायवाची दे रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। विभिन्न स्थानों पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाषा को सुंदर और संपन्न बनाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले है ये चित्र किसका? हाथी का। तो हाथी को हम हाथी के अतिरिक्त और क्या हो सकता है इसका पर्यायवाची? गज, कुंजर और मतंग। ऐसे ही सूरज का पर्यायवाची है रवि, भानु, सूर्य। मतलब हम सूरज को सूर्य भी बोल सकते हैं, भानु भी बोल सकते हैं और रवि भी बोल सकते हैं। तो ये था इनके पर्यायवाची। कमल का है नीरज, पंकज और जलज। पेड़ को हम बोल सकते हैं वृक्ष, विटप, तरु। औरत का नारी, स्त्री या महिला। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ये हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची। अभी देखिए इतने सारे पर्यायवाची हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, जिन्हें आपको याद करना होगा। तो चलिए एक बार हम पढ़ते हैं। असुर का है राक्षस, दानव, निशाचर। अग्नि का है आग, पावक, अनल। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। अजीब, अनोखा, अनूठा, विचित्र। अमृत, अमीय, सोम, सुधा, पीयूष। अश्व का है घोड़ा, बाजी, है तुरंग। अंधेरा का है अंधकार, तम, तिमिर। आकाश का है आसमान, नभ, अंबर। आनंद का है हर्ष, प्रसन्नता, आमोद। तो ये पर्यायवाची हैं बच्चों जो आपको सारे देखने होंगे, आपको पढ़ने होंगे और याद करने होंगे। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षी। इंद्र है सुरेश, देवेंद्र, पुरंदर, नाथ। इच्छा, कामना, अभिलाषा, चाह। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा। कपड़ा का है वस्त्र, पट, वसन। इसी तरह से ये है। दुख का है कष्ट, पीड़ा, व्यथा, तकलीफ। देवता का है देव, सुर, अमर, निर्जर। धन का है संपत्ति, दौलत, द्रव्य। नदी, तटनी, निर्झरणी और सरिता। पुत्र, बेटा, वत्स, लड़का, सुत। पक्षी, खग, अंडज, विहंगम, खेचर। पर्वत का है पहाड़, नग, गिरी, अचल। इसी तरह से ये सारे जो हैं पर्यायवाची हैं। और इसके अतिरिक्त ये भी पर्यायवाची हैं। जैसे कामना का है अभिलाषा, चाह, मनोरथ। कौवा का है काग, वायस, काक। कृष्ण है श्याम, कान्हा, केशव। किरण, रश्मि, अंशु, कर। खुशी है हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद। गंगा का है भागीरथी, देव नदी, जाह्नवी। घर का है भवन, निकेतन, ग्रह। बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची या फिर उसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। चंद्रमा का है शशि, सुधाकर, राकेश। जल है पानी, अंबु, नीर, तोय। जमुना का है यमुना, कालिंदी। रवि सुता, तलवार को कहेंगे असी, खड्ग या चंद्रहास। तालाब का है सर, सरोवर, ताल या पोखर। और दिन का है पर्यायवाची वार, वासर या दिवस। इसी तरह बाग को उपवन, उद्यान, कुंज। तो बच्चों ये सारे हमारे हैं पर्यायवाची। और अब हम देखते हैं, हमने नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखे। हमें इनके 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची है परमात्मा, प्रभु या भगवान। ठीक है। रात का है रात्रि, निशा। दिन का है
दिवस, वार। सूरज का है सूर्य, रवि। पहाड़ का है पर्वत, नग। नग भी हम किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं या पहाड़ को बोलते हैं। फूल को हम पुष्प, सुमन। और बच्चों आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा, तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये आपके लिए छोड़ा है। 3 लिखने थे जिसमें मैंने 2-2 लिखे हैं, और ये जो 1-1 है वो आप लिखेंगे, ठीक है। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प लिखिए। अब हमें देखना है इनके उचित विकल्प क्या है, हमें पहले पढ़ना है और फिर हमें देखना है। जैसे सबसे पहले है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? तो अब देखिए, रजनी, रजनी भी है, रात्रि भी है, निशा भी है। केसरी रात का पर्यायवाची नहीं है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया कि केसरी रात का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? नाहर, मनोहर, चारु या ललित। तो इसमें जो नाहर शब्द है ये सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? पानी भी है, नीर भी है, अम्बु भी है। राजा जो है वो जल का पर्यायवाची नहीं है, तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। तो बच्चों इस पाठ का समापन यही होता है। नए पाठ के साथ हम बहुत जल्दी आपके समक्ष आते हैं। तब तक के लिए आभार।